तो कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की आइसक्रीम क्लास का डे है 29 और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोवा और चिली आइसक्रीम की रेसिपी। तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम ये आइसक्रीम बनाएंगे। अगर आपको 100% प्रोफेशनल तरीके से आइसक्रीम घर पे बनानी है तो इन रेसिपीज़ को देखकर आप बिल्कुल नेचुरल वाली आइसक्रीम घर पे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने ये रेसिपी शेयर की है, तो ज़रूर से आप इस आइसक्रीम को बनाइए। आपको ये रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे। कोई भी बर्तन आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटे तले वाला बर्तन का इस्तेमाल करें। इसमें हम यहाँ पर 1 कप दूध डालेंगे। तो ये जो मेरा कप है ये 250 ml साइज का है। सारी जो चीजें हैं बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको मेजरमेंट करके ही लेनी है। तो यहाँ पे 1 कप हमने दूध लिया है। दूध जो आप इस्तेमाल करेंगे फुल क्रीम इस्तेमाल करना है और कच्चे दूध का ही हम इस्तेमाल करेंगे। पानी मिक्स या फिर गाय के दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी इस रेसिपी में आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर इस दूध में हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर भी आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप चाहें तो डेयरी व्हाइटनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ हमें डालना है 1/4 कप यहाँ पर पाउडर चीनी। तो यहाँ पे नॉर्मल शुगर ली थी मैंने, उसे पाउडर कर दिया है मिक्सी के जार में। तो ये 1/4 कप हमने इसमें पाउडर शुगर डाल दिया है। अगर आप नॉर्मल चीनी डाल रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे 2.5 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल आपको करना है। इसी के साथ यहाँ पे 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पर ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। कॉर्नफ्लावर जो आप इस्तेमाल करेंगे आइसक्रीम बनाते टाइम तो आपको ध्यान रखना है जो इस तरीके की पैकिंग में आता है उसी का इस्तेमाल करें। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं लेकिन पैकिंग वाला ही इस्तेमाल करें। कोई भी चीज इस तरीके से जो खुले में मिलती है वो इस्तेमाल ना करें। तो आज की आइसक्रीम हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना रहे हैं। मैंने बहुत सारी नेचुरल आइसक्रीम ऑलरेडी शेयर की है। तो अगर आप इस रेसिपी में CMC पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और कितना और कैसे करना है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस रेसिपी को फॉलो करके आप यहाँ पे ये वाली आइसक्रीम बना सकते हैं। तो अच्छे से अब हम यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे विस्कर की हेल्प से बिल्कुल मिक्स करना है अच्छे से ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये हमारा मिक्सचर तैयार है। तो चलिए अब हम इसे गैस पर रख के पकाते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे गैस पे रखेंगे। गैस का फ्लेम आपको यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर लगातार हम इसे चलाते रहेंगे इस तरीके से और इसे हमें 5 मिनट के लिए पकाना है या फिर तब तक जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉईल ना आ जाए। तो ध्यान रखिए इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये तले में जाकर चिपके ना, और ये चिपक जाएगा तो जलने लगेगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि इसे लगातार चलाएं और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें। तो लगभग 5 मिनट यानी कि 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से ये बिल्कुल पक चुका है। अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छा सा बॉईल भी आ गया है। जैसे ही इसमें अच्छे से एक बॉईल आएगा तो उसके बाद 10 से 12 सेकंड्स के लिए हम इसे और पकाएंगे और इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए मैंने इसे पका लिया है। गैस को अब यहाँ पे बंद कर देते हैं और इस मिक्सचर को हमें पूरी तरह से यहाँ पे ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए आपको इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है। बीच बीच में आप थोड़ा सा इसे मिक्स कर लें और रूम टेम्परेचर पर ही आप इसे ठंडा करें। ध्यान रखें इस मिक्सचर को आपको बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखना है। तो इसे आप रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा कर लें जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं गुआवा। तो ये 1/2 kg यानी 500 ग्राम मैंने लिए हैं और इस तरीके की ये 5 मीडियम साइज के पीसेस हैं गुआवा के। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो स्किन है यानी कि जो छिलका है उसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे छील लेंगे सारे। हम इस तरीके से यहाँ पे ये अमरूद को तैयार करेंगे। इस तरीके से गुआवा का छिलका निकालने के बाद अब हम इसे यहाँ पे इस तरीके से 4 पीसेस में कट कर लेंगे और फिर जो इसका बीज का हिस्सा होता है जहाँ पे बहुत सारे इसमें बीज होते हैं यानी सीड्स होते हैं तो उसे हम स्पून से इस तरीके से निकालेंगे और सारे हम यहाँ पे इसे अलग करते जाएंगे। तो यहाँ पे सारे हमें तैयार करने हैं और जो इसका बीज वाला हिस्सा है यानी जहाँ पे बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं उसे मैंने सब अलग कर दिया है और इसे हम एकदम बारीक सा चॉप कर लेंगे और फिर हम इसे आगे रेसिपी में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर वाला हिस्सा था उसे हम यहाँ पर डालेंगे एक मिक्सी के जार में। तो थोड़े से मीडियम साइज के पीसेस में हम इसे कट करते जाएंगे और इसे हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसी के साथ यहाँ पे हमें इसमें डालना है पानी। तो आधा कप हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से हमारा ये गुआवा का जो पल्प है वो हम तैयार करेंगे। तो अच्छे से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो बढ़िया से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हमें छानना होगा। एकदम फाइन सा हमें प्यूरे इसका तैयार करना है।
इसमें जो भी बड़े सीड्स होंगे या फिर चंक्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको छानना इसको बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप देखें तो एकदम बढ़िया से मैंने इसे छान लिया और एकदम स्मूथ सा हमें यहाँ पे ये गुआवा का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा। तो अब हम इसमें एक बढ़िया सा मार्केट जैसा हमारी जो आइसक्रीम है उसे लुक देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप रेड जेल फूड कलर का डालेंगे, ताकि एकदम बढ़िया सा हमारी जो आइसक्रीम है उसे बिल्कुल मार्केट जैसा कलर मिले। यहाँ पे ये फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है और इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर अब ले लेते हैं नॉन डेयरी विपिंग क्रीम। तो नॉन डेयरी विपिंग क्रीम जो इस्तेमाल करेंगे वो हम टोटल यहाँ पे 1.25 कप इस्तेमाल करेंगे। 1 कप डाल दिया है, इसी के साथ ये 1/4 कप हमने क्रीम और डाल दिया है। नॉन डेयरी विपिंग क्रीम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जब भी आप इसे बीट करने के लिए लेंगे तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है ये क्रीम, इसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमी हुई है। और लेकिन हमारी जो क्रीम है इस टाइम पे बिल्कुल अच्छे से ठंडी है, यानी कि चिल्ड है। तो जब भी आइसक्रीम या फिर आप बेकिंग के लिए क्रीम को बीट करते हैं तो क्रीम आपकी बिल्कुल अच्छे से लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए और एकदम ठंडी यानी कि चिल्ड होनी चाहिए। इस बात का आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है। क्रीम में अगर आपकी बर्फ जमी हुई होगी और आप उसे बीट करेंगे तो जब आपकी आइसक्रीम बनके तैयार होगी तो उसमें आइस क्रिस्टल पड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि क्रीम हमेशा लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए जब भी आप उसे बीट कर रहे हैं, और बिल्कुल ठंडी यानी कि चिल्ड होनी चाहिए। अच्छे से इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम बीट करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अगारो ब्रांड का है। अगर आप एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक बीटर ढूंढ रहे हैं तो आप इसे जरूर से ले सकते हैं। अगर आप बेकिंग करते हैं, आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल है इलेक्ट्रिक बीटर। इसकी परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। केक सजाने के लिए जब हम क्रीम को बीट करते हैं तो स्टीफ पीक्स आने तक हमें क्रीम को बीट करना होता है। लेकिन अगर आपने आइसक्रीम बनाने के लिए क्रीम को जब आप बीट करें तो थोड़ा सा अगर आपने क्रीम को कम भी बीट किया है तो भी चल जाता है। तो अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट पीक्स आने तक ही मैंने क्रीम को बीट किया है। आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी क्रीम यहाँ पे बीट हो गई है। अब यहाँ पर दूध वाला जो मिक्सचर था वो भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। वो सारा मिक्सचर मैंने अब इसमें यहाँ पे डाल दिया है। ठंडा होने के बाद ही आप इस मिक्सचर को क्रीम में मिक्स करें। इसी के साथ यहाँ पर आधा कप हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। इस रेसिपी में कंडेंस मिल्क की जो क्वांटिटी है वो आधा कप है, क्योंकि अगर आपने हमारी बाकी की रेसिपीज फॉलो की हैं आइसक्रीम की तो उसमें सिर्फ हम 1/4 कप ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वाली रेसिपी में थोड़ा जो कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी वो ज़्यादा इस्तेमाल होगी। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छे से अब हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से पहले आपको स्पैचुला से इसे मिक्स करना है। और अच्छे से मैंने यहाँ पे स्पैचुला से इसे मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे जो गुआवा का हमने पल्प अलग साइड में करके रखा है एकदम स्मूथ वाला, वो हम सारा इसमें डाल देंगे। और इसे डालने के बाद भी स्पैचुला से पहले हमें इसे मिक्स करना है। इलेक्ट्रिक बीटर डायरेक्टली आप ना चलाएं, पहले इस तरीके से स्पैचुला से मिक्स कर लें और फिर उसके बाद हम इसमें 30 से 40 सेकंड्स के लिए इलेक्ट्रिक बीटर चला लेंगे और अच्छे से, ताकि हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो मिक्स हो जानी चाहिए। इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल अब हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 30 से 40 सेकंड्स के लिए हम इसे चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से हमारा ये आइसक्रीम का जो बेस है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस पे डालेंगे जो गुआवा का बीच वाला हिस्सा था जिसपे बहुत सारे सीड्स थे, तो उसे मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है और ये आधे कप के जितना मैंने इसमें डाल दिया है। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो उसमें एकदम बढ़िया से इसके छोटे छोटे से चंक्स मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया सा वो टेस्ट आता है उसका, इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल इसमें किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आइसक्रीम का जो मिक्सचर है हम डालेंगे एक एयर टाइट कंटेनर में। एयर टाइट कंटेनर का ही इस्तेमाल करें आइसक्रीम को सेट करने के लिए। अच्छे से मैंने यहाँ पे सारा आइसक्रीम का मिक्सचर डाल दिया है इसमें। टोटल हमारी यहाँ पे 2 लीटर आइसक्रीम ये बनके तैयार होगी। और अब हम इसे ढक देंगे और इसे हमें अच्छे से कवर करके इसे फ्रीजर में सेट करना है। फ्रीजर में जब भी आप आइसक्रीम को सेट करने के लिए रखते हैं तो फ्रीजर का जो टेम्परेचर होगा आपको हाई रखना है। 10 से 12 घंटे आप इसे अच्छे से फ्रीजर में सेट करिए, या फिर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी सेट कर सकते हैं। 10 से 12 घंटे में आपकी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाएगी। आइसक्रीम को मैंने यहाँ पे ओवरनाइट अच्छे से फ्रीजर में सेट कर लिया था और आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हुई है। अगर आप देखें तो एकदम सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर है आइसक्रीम का, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं है इस आइसक्रीम में। और इस तरीके से आप आइसक्रीम को सर्व कीजिए, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर इस पे स्प्रिंकल कीजिए और एकदम मजेदार और बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में इस तरीके से जब आप इस आइसक्रीम को सर्व करते हैं। टेस्ट इसका इतना अमेजिंग है, बहुत ही लाइट सा, एकदम लाइट पिंक सा इस पे प्यारा सा कलर
आया है आइसक्रीम का। और इसका टेक्सचर अगर आप देखें तो एकदम क्रीमी और एकदम सॉफ्ट है। बहुत ही मजेदार आइसक्रीम बनी है, ये जरूर से बनाइए। बिल्कुल परफेक्ट नेचुरल आइसक्रीम की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, जरूर से बनाइए। अगर आप ये आइसक्रीम बनाते हैं तो इसकी फोटोज हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और भी बहुत सारी मजेदार आइसक्रीम की रेसिपीज आगे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।